हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। आज हम टैली करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। तो ये भी एक तरह का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद इसको आगे कैरी करते हैं। तो सबसे पहले इसकी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन है और क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, ठीक है ना। इस अकम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो उसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको अगर हम कंप्लीट कराते हैं तो उसमें एक हीट एनर्जी, तो हमने तो मैक्सिमम एग्जांपल हीट एनर्जी के ही लिए हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो अब हम अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल था कार्बन, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, ऑक्साइड से। कार्बन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से। अब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कब होगी, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से तब होती है जब हम कोल को बर्न करते हैं, यानी बर्निंग ऑफ कोल। मैं इसको यहां लिख देता हूं, बर्निंग ऑफ कोल। जब किसी कोल को बर्न किया जाता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी, जिसमें भी मतलब जलाने की बात होती है, किसी चीज को जलाना है, किसी चीज को भी बर्न करना है, तो उसमें हमेशा याद रखना कि हीट एनर्जी ही क्या होती है, अपीयर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों काय के फॉर्म में है, हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट के फॉर्म में, काय के फॉर्म में है, रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, और ये ऑक्सीजन उससे जुड़कर बन जाएगा डाई ऑक्साइड। यानी बनने वाला प्रोडक्ट बना हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसेस हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन अगर किससे होती है, नाइट्रोजन से होती है, ठीक है। तो इसमें हम बनाते हैं प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट बना के देखते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना है क्या नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन में भी क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक। यहां रिएक्शन कर रहा है कौन, हाइड्रोजन, यहां पे भी रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन। कंडीशन ये है कि यहां पर हमें N2 और H2 दिया है, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 1, यानी 6 हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 और 5 8। इसी तरह से हम यहां पर भी ऐड कर देंगे 1 2 3 और 5 8। यानी हमको केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस करना है तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 6। अब 6 कैसे लेंगे, तो हम 6 लेंगे कुछ इस तरह से कि यहां पर हम 3H2 ले लेंगे,
मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तब हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन से करते हैं, अब हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कब होती है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के, जो हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में रहते, तो साथ में हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों के पास 2 है, इसका मतलब 2 क्या हो गया? कॉमन। तो ये आ गया हमारा 2, ठीक। नाइट्रोजन कितने थे? 2 थे, तो ये हो गया नाइट्रोजन 2n। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे? 6 थे, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? H3 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3 2 6, और साथ में क्या निकल जाएगी? हीट, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? अमोनिया बना, ठीक है। और ये दोनों यहां पर काय के फॉर्म में थे? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट के फॉर्म में थे। तो बनने वाला क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अमोनिया हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से करवाना है। तो यहां पर जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो सिंपल है, कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास, सल्फर डाई ऑक्साइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन किससे हो रही है? उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, ठीक है ना। जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे होती है? ऑक्सीजन से होती है, तो बनने वाला प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और साथ में निकलती है हीट एनर्जी, ठीक है ना। अब ये होता कब है? ये होता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्या में होता है? फॉर्मेशन में, यहां नीचे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, तब ये सब चीज होती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के फॉर्म में। बनने वाला फॉर्मेशन ऑफ क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, और साथ में क्या निकल गई? हीट। और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा निकला है, वही हमारा क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। अब गाइस हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारे पास है मीथेन की रिएक्शन करवाना है हमें ऑक्सीजन से, ठीक है ना। मीथेन मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, ठीक है। तो मीथेन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन है, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर हाइड्रोजन यहां से लैप्ट हो जाए, तो ये हमारा हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हम क्या देखते हैं? मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब मीथेन में कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? फ्री। अब हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां हम 2 ले लेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन चल जाएंगे कार्बन के साथ, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, H2। देखो यहाँ पर दो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये हो गया 2H2। क्या हम 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा 2 1 2 ऑक्सीजन। तो हमारे कितने ऑक्सीजन होंगे, 4 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन, 4 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 टू 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 टू 4 हाइड्रोजन, और साथ में क्या निकल जाएगी, हीट। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने रिएक्शन किसकी करवाई, हमने रिएक्शन करवाई है मीथेन की। किससे करवाई है, ऑक्सीजन से। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हो आप कि मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ठीक है ना, तो बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एक्वा मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनता है। तो यह हमारे पास कौन हो गया, प्रोडक्ट कार्बन डाई ऑक्साइड, और साथ में एक्वा या वाटर। ठीक है, और साथ में हीट रिलीज। इस कंडीशन में मीथेन और ऑक्सीजन हमारे पास दोनों ही काय के फॉर्म में थे, दोनों ही हमारे पास रिएक्टेंट के फॉर्म में थे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्वा मॉलिक्यूल, वो बना है प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड और एक्वा मॉलिक्यूल का। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, या आप इसको एक्वा बोल सकते हैं, एक्वा की रिएक्शन करवाते हैं। तो इस जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे होती है, वाटर से होती है, तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। ठीक, जब स्लैक लाइन बनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्लैक लाइन कैसे बनता है। ये हो गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की टेंडेंसी +2 की, ऑक्सीजन टेंडेंसी हो गई -2 की। रिएक्शन किससे हो रही है, एक्वा मॉलिक्यूल से, H2O। एक हाइड्रोजन का एक प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2+, एक ऑक्सीजन के डबल माइनस। ठीक है। तो क्या इस केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम इस तरह से ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। एक ऑक्सीजन ये वाला जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है। इसके ये 2+ और इसके ये 2-। ठीक है। अब बचे 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा, इसका एक प्लस ये, एक प्लस ये। तो इस कंडीशन में इसके प्लस से ये माइनस, इसके प्लस से ये माइनस कैंसिल, इसके माइनस से इसका प्लस कैंसिल, इसके माइनस से इसका प्लस कैंसिल। यानी कुल मिलाकर बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH टेकन ट्वाइस, OH टेकन ट्वाइस।
और बनने वाला प्रोडक्ट बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे स्लैक लाइन भी बोलते हैं, यानी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट था हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बना हमारा स्लैक लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकल जाएगी? साथ में निकल जाएगी हीट एनर्जी। ठीक, अब हमारे पास है ग्लूकोज। क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज का। ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से हम करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलता है। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ हमारे पास 6 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो ये बन जाएगा 6CO, 6CO2। तो गाइस यहां पर जब 6CO2 बन रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। और हमारे पास ऑक्सीजन थे कितने? 6 और 2 8। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन और 12, 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन। 6 कार्बन 6 1 6 कार्बन और 6 2 12 ऑक्सीजन। तो बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा क्या? यहां से हमने कार्बन यूज कर लिया, यहां से हमने पूरे ऑक्सीजन यूज कर लिए, तो बचा है हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ हमारे पास 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो 12 हाइड्रोजन को हम क्या 6H2 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? 6। तो ये हो जाएगा 6 1 6 और साथ में क्या निकल जाएगी? एनर्जी। इस वजह से ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसे, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे बना है एक्वा या वाटर। और ये होता कब है? ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये होता कब है? रेस्पिरेशन में। तो मैं यहां लिख देता हूं रेस्पिरेशन। ये रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में एक्वा मॉलिक्यूल बनाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। तो गाइस ये था हमारा अब अभी का एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो प्लीज अगर ये वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दें। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो सच में आपको बहुत पसंद आई हो या पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।